नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। और बज गए हैं 6 बजने के साथ ही आ जाती है आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास। तो हम लोग कवर कर रहे हैं बेटा पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स। लगातार ये सीरीज आपकी चल रही थी और हम लोग ने 10 सितंबर की डेट से स्टार्ट किया था और 10 सितंबर से आज हम पहुंच चुके हैं 4 जून की डेट तक। पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 जून तक के करंट अफेयर्स कवर अप कर लिए थे। जिन लोगों ने भी ये करंट अफेयर्स वाली क्लास ज्वाइन किया होगा उनको पेट में भी देखने को मिला होगा कि कई सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको हमारी क्लास से मिले होंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे लास्ट 3 मंथ्स का एक पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था। उस पीडीएफ को जिसने भी पढ़ा होगा उसने भी देखा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस क्लास से थे। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे चलेंगे पिछले 6 माह का करंट अफेयर। और आज हम लोग बात करेंगे 4 जून की डेट से। 4 जून 2022 एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का खिताब दक्षिण कोरिया ने मलेशिया की टीम को हराकर जीता है। आपको भी पता है कि 2022 में एशिया कप का पुरुष हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें दक्षिण कोरिया ने मलेशिया की टीम को हरा करके जीता था। मतलब दक्षिण कोरिया विजेता टीम थी आपकी। बात करें अगर हम लोग एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की, तो ये एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का 11वां संस्करण था, यानी कि 11th एडिशन था। ये 11वां संस्करण था पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, जो कि जकार्ता में आयोजित किया गया था। जकार्ता में इसका आयोजन किया गया था। जकार्ता में कहां किया गया था? तो जीबीके हॉकी फील्ड में किया गया था। कहां किया गया था? जीबीके हॉकी फील्ड में इसका आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? जीबीके हॉकी फील्ड में इसका आयोजन किया गया था। 11वां संस्करण था। 23 मई से 1 जून के बीच में इसका आयोजन हुआ था। 23 मई से लेकर के 23rd ऑफ मई टू 1st ऑफ जून, 23 मई से लेकर के 1 जून तक इसका आयोजन किया गया था। जो आपकी विजेता टीम है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया का 5th टाइम है कि जब दक्षिण कोरिया ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया। 5वीं बार दक्षिण कोरिया इस टूर्नामेंट को जीता है। 5वीं बार दक्षिण कोरिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली ट्रेन की शुरुआत हुई। मिताली ट्रेन जो है ये एक पैसेंजर ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। और ये तीसरे नंबर की 3rd ट्रेन है, ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। 3rd ट्रेन है मिताली, पैसेंजर ट्रेन है। और बात करें तो ये न्यू जलपाईगुड़ी जो आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से चलेगी। और कहां तक जाएगी? तो ये जाएगी ढाका कैंट तक, ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। जो टोटल दूरी होगी वो होगी 513 किलोमीटर की दूरी ये कवर करेगी। 513 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी। तो याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो कि पैसेंजर ट्रेन में तीसरे नंबर की ट्रेन है, 3rd ट्रेन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है। न्यू जलपाईगुड़ी जो कि आपका वेस्ट बंगाल का स्टेशन है, ये न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से लेकर के ढाका कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी, जिसकी कुल दूरी होगी 513 किलोमीटर। 3rd न्यूज पे आते हैं हम लोग। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 100 में 4 भारतीय संस्थान शामिल हैं। शीर्ष 100 में पहली बात नोटिस करिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन जो है ये स्टडी के मामले में दुनिया में, एशिया में यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रदान करती है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया, सिर्फ एशिया की बात है बेटा, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 100 में भारत के 4 भारतीय संस्थान शामिल हैं। अब जो 4 भारतीय संस्थान शामिल हैं वो शीर्ष 100 में हैं। बात करेंगे अगर हम लोग शीर्ष भारतीय की, तो जो सबसे क्लोजेस्ट स्थान प्राप्त हुआ है 42वें नंबर पे, भारत की पहली जो इंस्टीट्यूट है वो उसको प्राप्त हुआ है 42वां नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 42वां नंबर प्राप्त है और भारत की इसको शीर्ष यूनिवर्सिटी घोषित किया है। इसके बाद
जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को 65वां स्थान प्राप्त हुआ। 65वां स्थान प्राप्त हुआ है जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को 65वां स्थान प्राप्त हुआ। तो शीर्ष 4 में 2 मैंने आपको बता दिया, एक 42वां नंबर है आपका, एक 65वें नंबर की यूनिवर्सिटी है। शीर्ष 100 में चौथे 4 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया। सिर्फ एशिया की बात है ये। अगर हम लोग विश्व की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 350 के पार, लगभग जो अपनी पहली यूनिवर्सिटी आती है वो 350 नंबर पे आसपास है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमको सुधार की जरूरत है, क्योंकि भारत अपना इतना बड़ा देश होने के बाद यूनिवर्सिटीज के मामले में जो पहली यूनिवर्सिटी भारत की आती है वो यही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन इसको 350 प्लस रैंकिंग प्राप्त हुई, लगभग 355वां स्थान है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 355वां स्थान है। हाल ही में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो अब बिहार में चूंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनको सभी सुविधाएं सही से मुहैया कराई जा सके, इसलिए बिहार की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जून 2022 में कोविड-19 के पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है। तो यह हर घर दस्तक अभियान 2.0 कब लॉन्च किया गया? जून में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड के टीके से कोई भी व्यक्ति छूटे ना, हर व्यक्ति को कोविड का टीका लग जाए। हालांकि इसका जो पहला संस्करण था हर घर दस्तक अभियान 1.0, उसका पहला संस्करण नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। नवंबर 2021 में इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। 3 जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभ्यारण्यों में सीमा में कम से कम 1 किलोमीटर का क्षेत्र अनिवार्य परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ होना चाहिए। मतलब जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य होंगे, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और आपके नेशनल पार्क हैं, इनके अगल बगल का जो 1 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अनिवार्य परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है। भारत और इजराइल ने भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। भारत और इजराइल ने भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। ये विजन स्टेटमेंट जो है ये एक डिक्लेरेशन है, एक फॉर्म है, एक साइन है, जो कि भारत और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में साइन किया गया, जिसका नाम रखा गया विजन स्टेटमेंट। डिफेंस यानी कि रक्षा को मजबूती देने के लिए दोनों देशों के बीच में यह करार किया गया है। और भारत के तरफ से हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंस के बीच में यह स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट साइन किया गया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। अभी हम लोग बात कर रहे थे पुरुष हॉकी एशिया कप की, तो आपको बताया था मैंने कि दक्षिण कोरिया जो है वो विजेता था। तो अपने भारत की क्या स्थिति थी? भारत ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष हॉकी एशिया कप में। मई 2022 में अमित शाह ने 632 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद, गुजरात में एक ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी। तो मई 2022 में अमित शाह ने एक ओलंपिक ग्राउंड, कह सकते हैं हम लोग अगर डायरेक्ट बात करें तो एक इतना बड़ा लेवल का ग्राउंड है जिसमें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 632 करोड़ रुपए इसकी लागत लगेगी। इसकी आधारशिला आपके अमित शाह ने रखी है और इसको टारगेट टाइम 3 महीने में, 3 मंथ्स इसका एक टारगेट टाइम रखा था उन्होंने कि 3 महीने में हम इसका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन करवा लेंगे, सिर्फ 3 महीने में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 जून की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन माननीय आपके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। एम्बर अलर्ट फीचर जो है ये आपके आसपास जो बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढने में मदद करेगा। हालांकि फेसबुक ये फीचर पहले से ही लॉन्च कर चुका है
और काफी सक्सेसफुल रहा था फेसबुक पे ये फीचर एम्बर अलर्ट, कई सारे बच्चे इससे मिले भी थे। तो इंस्टाग्राम ने भी अब अपने प्रोफाइल में एम्बर अलर्ट नाम का फीचर लॉन्च किया है, जिससे लापता बच्चे ढूंढे जाएंगे और 25 देशों में, इसका जो लक्ष्य था कि शुरुआत में हम 25 देशों में एम्बर अलर्ट फीचर को लॉन्च करेंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है। जून 2022 में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। अब हम बात करें ले यहीं पे भारत की तो अपने भारत के पास कुल 15 सुपर कंप्यूटर हैं, जिनमें से आपका परम सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना जाता है अभी तक। सॉरी, जून 2022 में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत के पास इस वक्त 15 सुपर कंप्यूटर हैं, जिसमें से परम आपका सबसे तेज है, दूसरा है प्रत्यूष नाम का एक सुपर कंप्यूटर है अपने पास। ऐसे ही टोटल 15 सुपर कंप्यूटर भारत के पास हैं। 2 जून 2022 को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून 2022 को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपको भी पता है कि जो तेलंगाना है यह आपका बहुत अभी हाल ही में सबसे रीसेंट राज्य बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये इसने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया है। 1 जून 2022 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो अब आपके उत्तर प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे बन चुके हैं। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, जहां पर 5 हवाई अड्डे हैं। अगर हम लोग बात कर लें कि कौन से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहां पे, तो पहला है आपका लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में है। उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहां पे है, कुशीनगर में है। ये सिर्फ हम लोग बेटा और एयरपोर्ट्स और कई सारे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं तो पहला लखनऊ, दूसरा अयोध्या, तीसरा आपका है कुशीनगर में, और चौथे की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुल मिलाकर के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं अब आपके उत्तर प्रदेश में, जो कि किसी राज्य में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग टीम बनी है। आपको भी पता है यूनिकॉर्न के मामले में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, भारत ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न की अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न में, तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न में आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग टीम है। एकमात्र आईपीएल 2022 में पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल ने जीता है। आपको भी पता है जो आईपीएल होता है आपका इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल में जो सबश्रेष्ठ बॉलिंग करता है, बॉलिंग के लिए जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है, और साथ ही साथ जो बैटिंग में सबसे अच्छा करता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। सबसे ज्यादा विकेट जो लेता है यजुवेंद्र चहल, पर्पल कैप, और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप। तो जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाया है आईपीएल 2022 में, इसीलिए इनको ऑरेंज कैप से नवाजा गया। 30 मई 2022 हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। यह स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का 8वां संस्करण है। तो यहां पे हम लोग बेटा कुछ डिटेल बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान की। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो अभियान है आपका, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम सन 2016 में, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसका जो 8वां संस्करण है इसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री मनोज जोशी जी ने इस बार लॉन्च किया वर्चुअल माध्यम से दिल्ली में लॉन्च किया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का जो फेज चलता था तो शहरों में ज्यादा ही साफ सफाई देखने को मिलती थी। तो अभी तक क्या था कि ये प्रोग्राम जो है ये 3 फेज में आता था। कितने फेज में? ये टोटल 3 फेज में चलाया जाता था। लेकिन इस बार इस प्रोग्राम का जो 8वां संस्करण है इसके 4 फेज होंगे। भाई 4 फेज होंगे यानी कि ज्यादा समय तक सर्वे चलेगा और जब तक सर्वे चलता है तब तक हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो यानी कि साफ सफाई का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा समय तक के लिए होगी। तो इस बार 4 फेजों में आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा और इसको चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। सन 2016 में इसकी शुरुआत की गई और ये इस बार 8वां संस्करण है। 8वां संस्करण मनोज जोशी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है भाई, इसकी जो थीम थी वो थी वेस्ट टू हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ थीम के साथ इस प्रोग्राम को चलाया गया। वेस्ट टू वेल्थ थीम के साथ ये अभियान चलाया जाएगा। और जो आपका 3R वाला कॉन्सेप्ट है ना वो भी इस बार बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। थीम है वेस्ट टू वेल्थ। 8वां संस्करण मनोज जोशी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोग्राम किसने चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान 4था है। मई 2022 में इथियोपिया के टेड्रोस अदनोम गेब्रियस को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है। मई 2022 में इथियोपिया के टेड्रोस अदनोम गेब्रियस को दूसरे कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2024-25 तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है भारत ने, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे 2024-25 तक, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसकी थीम एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इंपैक्ट थी। तो निर्मला सीतारमण जो कि आपकी केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसकी थीम एनडीबी ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इंपैक्ट थी। बात कर लेते हैं 29 मई 2022 की। तो मई 2022 में मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण आयोजित किया गया। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी उपन्यास बन गई है। बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपकी जो किताब है गीतांजलि श्री जी के द्वारा लिखित है टॉम्ब ऑफ सैंड। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गीतांजलि श्री ने लिखा था टॉम्ब ऑफ सैंड और इसको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अच्छी चीज ये है कि ये पहली हिंदी उपन्यास है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको भी पता है जहां पे ये वर्ड लग जाए पहला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सरधाना महोत्सव उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित हुआ है। सरधाना महोत्सव उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित हुआ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड आपके फेमस राइटर हैं, तो इन्होंने एक हाल ही में एक किताब लिखी है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो इस किताब का नाम याद रखिएगा, इसके लेखक का नाम याद रखिएगा, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक का नाम है। और इसको लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। 28 मई 2022 की बात करते हैं। 22 से 26 मई 2022 तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। 22 से 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। मई 2022 में दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। तो मई में आपके दिल्ली के नए उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। विनय कुमार सक्सेना जी को नया उपराज्यपाल बनाया गया है।
हाल ही में भारत और सेशल्स के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2022 आयोजित किया गया। तो आप याद रखिएगा कि लामितिये जो सैन्य अभ्यास है, लामितिये 2022 सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में आयोजित किया गया? भारत और सेशल्स के बीच में। 9th टाइम है कि भारत और सेशल्स के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या था? लामितिये 2022। क्वाड लीडर्स समिट 2022 की मेजबानी जापान ने की। क्वाड लीडर्स समिट 2022 की मेजबानी जापान ने की। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन जेनेवा में किया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75th मीटिंग है ये, 75वां, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन जेनेवा में किया गया। जेनेवा में किया गया। तो ये थी बेटा आपकी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 28 मई 2022 तक की। 28 मई 2022 तक की ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो यहां देखिएगा, आपका अपना यूट्यूब एग्जाम कोच यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ पाने के लिए और मेरी क्लासेस की लिंक पाने के लिए आप एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिएगा। एग्जाम कोच 1, एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम कोच का ऐप है ये, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम कोच 1 के नाम से ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहां पर भी आप एड फ्री क्लासेस करंट की आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो एग्जाम कोच का ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होती है तो ये नंबर दिया हुआ है 7311174888, 7311174888। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप, कॉल जो भी करना चाहें, आपकी किसी भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरी सॉल्यूशन इज ऑन योर एग्जाम कोच। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, डेली 6 बजे मेरे साथ लाइव आ जाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।